शख्स यहाँ तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। दोस्तों, हबीब जालिब की लिखी लाइनें इस खबर पर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि सत्ता पर विराजमान मोदी सरकार ये भूल चुकी है कि वो लगातार देश की आवाम पर वो जुल्म ढा रही है, चाहे वो कोई भी हो, किसान हो, शिक्षक हो या और कोई भी हो। लेकिन वो भूल चुकी है कि अगर रात हुई तो सवेरा भी होकर रहेगा। ये बात दोस्तों इसलिए क्योंकि अब जुल्म के खिलाफ लाखों किसानों ने भी हुंकार भर दी है, जिसने सरकार की नींद उड़ाकर रख दी है। यहाँ तक कि अब तो सरकार भी किसानों से इतना डर गई है कि रास्तों में कीले तक बिछा दी है, ताकि किसान किसी तरह दिल्ली ना पहुंच सके। जिसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि कैसे बड़े बड़े पत्थर और कीलों को बिछाया गया है। देखा आपने? इन तस्वीरों को देख आप भी समझ सकते हैं कि किसानों के प्रदर्शन को लेकर कितना डर सरकार को है। खबर ये भी है कि किसानों के प्रदर्शन के डर से सरकार ने इंटरनेट तक को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया है, जिसने सबको परेशान कर डाला है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर एक बार फिर से किसान और पुलिस सामने सामने आ गए। किसानों के 13 फरवरी को प्रस्तावित दिल्ली चलो कूच से पहले हरियाणा पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बाड़ेबंदी शुरू कर दी है। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। कारण, पिछली बार पुलिस द्वारा की गई बैरिकेडिंग को किसानों ने ट्रैक्टरों से नदी में फेंक दिया था। लिहाजा अब की बार हाईवे पर बड़े बड़े सीमेंट के बैरिकेड रखकर पूरे हाईवे पर सीमेंट की दीवार खड़ी कर दी गई। इसके बाद इन बैरिकेडिंग्स को सीमेंट और कंक्रीट से ब्लॉक कर दिया गया। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की 50 कंपनियां तैनात कर दी। जी हाँ दोस्तों, अधिकारी ने बताया है कि किसी को भी शांति और सद्भाव को बिगाड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसानों से कहा कि वो इस प्रदर्शन में बिना अनुमति के शामिल नहीं हो। साथ ही सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर सख्त कार्रवाई की भी चेतावनी दी है। दोस्तों, आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की गारंटी के लिए कानून बनाने समेत कई मांगों को लेकर केंद्र पर दबाव बनाने के लिए 13 फरवरी को 26 से ज्यादा किसान संघों के दिल्ली चलो प्रदर्शन की घोषणा की थी। हालांकि 2020 में हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाला संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली चलो प्रदर्शन के आह्वान का हिस्सा नहीं है। हालांकि सबसे ज्यादा इस खबर की चर्चा दोस्तों सोशल मीडिया पर हो रही है, क्योंकि जो वीडियो सामने आए हैं उसने सबको हैरान कर दिया है। और एक पत्रकार ने एक वीडियो को पोस्ट करते हुए ट्वीट की और लिखा है कि किसानों के लिए कटीले तार डिवाइडर लगा दिए गए, रास्तों से लेकर नदियों तक को गहरा कर दिया गया, भारत रत्न से दिल जीत लिया गया, अब शायद किसान याद नहीं आएंगे। तो दोस्तों, एक और महिला पत्रकार ने लिखा है कि संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा सहित 26 किसान संगठन 13 फरवरी को दिल्ली कूच करेंगे। पंजाब के किसान 10,000 ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर दिल्ली जाने के लिए तैयार हैं। उससे पहले सरकार फिर से सड़कों पर कीले कांटे बिछाने लगी है, जेसीबी लगाकर खुदाई कराने लगी है। अपने ही देश के किसान अपने ही देश की राजधानी नहीं जा सकते, प्रदर्शन नहीं कर सकते। दोस्तों, कांग्रेस ने भी मोदी सरकार से बड़ी डिमांड करते हुए लिखा है कि तानाशाह फिर डर गया। मोदी सरकार के अन्याय से परेशान किसान दिल्ली आ रहे हैं, और इस बात की भनक जैसे ही मोदी सरकार को लगी, किसानों के रास्ते में कीले बिछा दी गई, पत्थर से रास्ता रोक दिया गया। बीजेपी सरकार ने हरियाणा के कई जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी। हमारे अन्नदाताओं के साथ अपराधियों जैसा सुलूक किया जा रहा है। सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए, उनकी परेशानियों को दूर करना चाहिए। लेकिन अहंकार में चूर मोदी सरकार और उनकी सरकार किसानों को दुश्मन मान बैठी है। 13 फरवरी को लेकर जो किसानों ने ऐलान किया है, उसने मोदी सरकार की नींद उड़ा दी। अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए दोस्तों बस इतना ही। नमस्कार।